वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन टैक्सी की शुरुआत हो गई है। हाइड्रोजन टैक्सी से न केवल गैस का उत्सर्जन कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये मील का पत्थर साबित होगा। इससे रेल और सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा। केंद्रीय बंदरगाह पोत जलमार्ग परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलयान भारत की तकनीक प्रगति, दक्षता और स्वदेशीकरण का प्रतीक है। प्रदेश में जलमार्ग विकास के लिए 300 करोड़ की परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आगे 2200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने इससे पहले नमो घाट पर आयोजित समारोह में कहा कि वाराणसी में 2 इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है। जलयान को विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए रवाना किया गया। हाइड्रोजन टैक्सी भारत का स्वदेशी पोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। इसके निर्माण में 10 करोड़ लागत आई है। 24 मीटर लंबे इस कैरामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। ये पोत हाइड्रोजन ईंधन से 8 घंटे तक चल सकता है। ये पोत 7 से 9 समुद्री मील चलने में सक्षम है। ये जलयान पूरी तरह वातानुकूलित है। यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के लिए ये ऐसा जलयान होगा जिसमें किसी तरह ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। वो शोरमुक्त यात्रा का आनंद ले सकेंगे। ये संग्रहित हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है और उत्पाद के रूप में केवल पानी विसर्जित करता है। इस जलयान में 10 क्रू मेंबर तैनात होंगे। इसमें 2 चालक, 3 सीमैन, 2 मास्टर, 1 इंजीनियर, 1 सेफ्टी फायर रहेंगे। ये जलयान डबल डेकर है। भारत में इस समय 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इस समय 32 जलमार्गों पर कार्गो और यात्री जहाजों का संचालन हो रहा है। हाइड्रोजन चालित पोतों में अब भारत, नीदरलैंड, चीन, नॉर्वे, जापान जैसे देशों को समकक्ष खड़ा हो गया है। हाइड्रोजन चालित पोतों में अब भारत, नीदरलैंड, चीन, नॉर्वे, जापान जैसे देशों के समकक्ष खड़ा हो गया है। भविष्य में इस दिशा में और तेजी आएगी। भारत में जलयान परिवहन को विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन पोत की अपनी अहम भूमिका होगी। हाइड्रोजन टैक्सी केवल तकनीक प्रगति नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का भी प्रतीक है। खासकर भारत में बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं। ऐसे में इन शहरों के लिए ऐसे जलपोतों का अपना बड़ा महत्व होगा। इस जलयान में केंद्रीय जलयान मंत्री सहित राज्य परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा, पंजीकरण राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नमो घाट से ललिता घाट तक गंगा के जल में 5 किलोमीटर की यात्रा की। माना जा रहा है कि लोग जल परिवहन को अहमियत देंगे। इसी तरह अब लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, बलिया, गोरखपुर में भी वाटर मेट्रो चलेंगे।